हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं गोल्ड की प्राइजेस में विद इन 4 मंथ्स 50% प्राइजेस क्यों अप हुए हैं। सो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं उसके रिलेटेड कि सडनली क्या हो गया कि गोल्ड की प्राइजेस अचानक से ऊपर चले गए एंड सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास बन गया इस साल का पोस्ट क्रिप्टोज। सो नंबर 1 पे क्रिप्टो है इस साल 90% रिटर्न एंड 50% रिटर्न पर गोल्ड है। सो हुआ क्या है, बेसिकली 3 मेन रीज़न है। एक रीज़न है कि यूएस ने रशिया के $600 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को डिफ़ॉल्ट किया कि पोस्ट सैंक्शंस ऑन रशिया उन्होंने बोला कि अब ये हम बॉन्ड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, मतलब यू विल हैव टू लूज योर $600 बिलियन, वी आर नॉट गोइंग टू furnish, we are not going to serve the 600 billions, we are not going to credit the $600 billion to you। सेकेंड रीज़न इज़ कि पोलैंड जो नेटो नेशन है एंड बॉर्डर कंट्री है यूक्रेन के साथ, उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी के लिए एंड अगर नेटो एंड यूएस जंप इनटू वॉर, इन दैट केस दे विल बी द फर्स्ट कंट्री जो ये पार्टिसिपेट करेगा वॉर में, बीइंग अ नेटो नेशन। तो उन्होंने भी अपनी पोजीशनिंग के लिए सिंस लास्ट 2 years वो लोगों ने हैवीली गोल्ड बाय किया है। लास्ट ईयर ऑल्सो दे वर हाइएस्ट बायर ऑफ गोल्ड एंड दिस ईयर ऑल्सो दे आर द हाइएस्ट बायर ऑफ गोल्ड। नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड में जिन्होंने गोल्ड अक्यूमुलेट किया है। इनफैक्ट चाइना, इंडिया, सभी कंट्रीज़ ने किया है। इंडिया ने भी 72 मेट्रिक टन गोल्ड बाय किया है, बट नंबर 1 पे पोलैंड है। एंड थर्ड रीज़न है कि चाइना ने ब्रिक्स कंट्रीज़ को सजेस्ट किया है, प्रपोज किया है कि अब से जो भी ट्रेड हो वो युआन में हो, ना कि यूएसडी में हो। सो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ क्या है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, G7 G20 की तरह ब्रिक्स नेशन है। उनको प्रपोज किया चाइना ने कि वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन दिस ब्रिक्स कंट्री एज वेल एज इन द इंटरनेशनल मार्केट। So now you should start trading with us in our currency yuan। So सभी कंट्रीज़ ने बोला कि भाई 1971 से पहले तक तो यूएस का गोल्ड पैक्ड करेंसी था। तो यूएस ने जब अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए ट्राई किया था, तब उन्होंने 1922 में 1 ounce ऑफ गोल्ड, 28 ग्राम ऑफ गोल्ड के लिए $20 उन्होंने पैक्ट बनाया था। देन 1944 में उन्होंने उसको रिवाइज करके 28 ग्राम गोल्ड के लिए $35 किया था। एंड 1971 में उन्होंने बोला आवर करेंसी, आवर इकोनॉमी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वी डोंट नीड गोल्ड बैकिंग, तो उन्होंने वो स्क्रैप कर दिया था। सो अभी युआन में अगर ट्रेड करना है ग्लोबली, तो यही 1971 में जो स्क्रैप किया गया था गोल्ड बैकिंग करेंसी का सिस्टम, वो वापस लाने की चाइना कोशिश कर रहा है। चाइना के पास अभी ग्लोबली 5th नंबर पे 2250 मेट्रिक टन गोल्ड है। नंबर 1 पे यूएसए के पास 8000 मेट्रिक टन है। सेकंड नंबर पर जर्मनी के पास 3500 मेट्रिक टन गोल्ड है। देन इटली के पास है, देन फ्रांस पे चौथे नंबर पर है और 5वें नंबर पर चाइना पे ऑन पेपर। हाउएवर पीपल आर सेइंग कि उनके पास वैसे भी उनकी इकोनॉमी में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है। सो दे हैव हाउएवर ऑन पेपर 2250 मेट्रिक टन, बट उनके पास एक्चुअल में 5000 मेट्रिक टन है। बट दैट इज सेकेंडरी थिंग। बट अभी क्या हो रहा है कि ब्रिक्स नेशन को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि वो चालू करे, इसलिए उन्होंने शंघाई में एक क्रिएट किया है अपना कॉरपोरेशन, गोल्ड एक्सचेंज कॉरपोरेशन किया है उन्होंने। हांगकांग में भी यही बनाया है जहाँ पर फिजिकल गोल्ड का ट्रेड होता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर युआन को उनको ग्लोबल करेंसी बनाना है तो उनको गोल्ड बैकिंग सपोर्ट चाहिए एंड उसके लिए उनको हैवीली गोल्ड अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। सो दीज आर द मेजर 3 रीजंस। एक तो पोलैंड का हैवीली बाइंग बीइंग नेटो नेशन, सेकंड इज $600 बिलियन का डिफ़ॉल्ट करना, इसलिए चाइना ने इसी को अपॉर्चुनिटी की यूज़ किया है कि अगर यूएसए ये चीज़ अगर रशिया के साथ कर सकता है तो किसी भी और के साथ कर सकता है। एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% जो वेल्थ है वो यूएसडी में है। सो डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए और हमको अपना हेज करना चाहिए जो भी रिस्क है बाय इन्वेस्टिंग इनटू द प्रेशियस मेटल्स। सो थर्ड रीज़न इज़ कि ब्रिक्स कंट्रीज़ को ट्रेड करना। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से अभी गोल्ड इतना ऊपर 50% अप होकर सेकंड बेस्ट एसेट क्लास इस ईयर का बना हुआ है। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।